हिंदी से टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके एनसीईआरटी बेस्ड। ये आपका 30 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था वही है दोस्तों 6 to 8 के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा गद्यांश प्लस काव्यांश प्लस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले सीटेट दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चंद्र शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा तत्सम। दोस्तों वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन, अवसान का विलोम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा आविर्भाव। ठीक है, अंत का विलोम आदि, पतन का उत्थान, वही समाप्ति का असमाप्ति। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सुघड़ शब्द में सु है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा उपसर्ग। ठीक है, तो जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सुघड़ में सु लग गया, इसमें घड़ में तो सुघड़ हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विघटन का पर्याय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा निर्माण। अगला क्वेश्चन, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। देखिए, गद्यांश हो या काव्यांश हो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के ऑप्शन को आप बारीकी से देखिए और उसके बाद आप जो है पैसेज में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, दीर्घ काल तक बनी रहकर। ठीक है, दीर्घ काल तक बनी रहकर कोई प्रथा जो है ये आपकी परंपरा बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये दिया गया है, जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यानी छठा, बस्तर बस्तर के विशिष्ट आकारों भावों यानी मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा शिव पार्वती। ठीक है, ये देखिए, सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, देखिए इसमें अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में भी है और वहीं पशु पक्षी भी है, सूर्य चंद्र भी है, लेकिन शिव पार्वती नहीं है। यही पूछा गया है, कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन आकारों भावों मोटिव का रंग है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा लाल पीला हरा। ठीक है, ये देखिए लाल पीले हरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकार भाव मोटिव में प्रचलित मोटिव है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा धार्मिक अनुष्ठानिक। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानिक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पुराने होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। खालिश शब्द का पर्याय है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा विशुद्ध। ठीक है। खालिश के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं वो आपका होता है असली, खरा, अनमेल, अमिश्र इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा नी। ठीक है। नी प्रत्यय से बने और शब्द कौन कौन से हैं? जैसे चटनी, कटनी, करनी इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवियत्री क्या नहीं बना, क्या कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती? कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती? ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा विस्फोटक दुनिया। ठीक है। वो एक जमीन का टुकड़ा बचा लेना चाहती है, धूप की गर्माहट, धूप की गर्माहट भी बचा लेना चाहती है, कुछ चांदनी भी बचा लेना चाहती है। ठीक है। लेकिन विस्फोटक दुनिया जो है इसमें नहीं दे रखा है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा पंक्ति से अभिव्यक्त है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट। ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? बारिश की बूंदों है, कुछ चांदनी है, धूप की गर्माहट है, चिड़ियों की चहचहाट। चिड़ियों की चहचहाट इसमें नहीं है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। अगला क्वेश्चन, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के
प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, नॉम चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। अगला क्वेश्चन, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इससे बच्चे सांस्कृतिक संस्कृ- इससे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित होते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से जो है समझा। अगला क्वेश्चन, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पाठ पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अगला क्वेश्चन, स्वलीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।